एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है हिडन गुडविल। अच्छा, हिडन गुडविल जो है वो हमने एडमिशन में भी देखा था। इसका मतलब क्या होता है? हिडन गुडविल का मतलब क्या हुआ? इफ गुडविल ऑफ द फर्म, if goodwill of the firm or retiring partner share of goodwill is not given in the question। क्वेश्चन में हमें गुडविल ऑफ द फर्म या फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बात क्लियर? यानी गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात क्लियर? और वो गुडविल की जो वैल्यू हम निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली हिडन गुडविल। बात क्लियर? क्या बोलते हैं उसको? हिडन गुडविल। तो रिटायरमेंट के अंदर बहुत आसान है हिडन गुडविल निकालना। कैसे निकालेंगे भाई? देखो, यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला है। जो रिटायरिंग पार्टनर देखो, हमारे पास से क्वेश्चन है ABC, 3 पार्टनर है। पहले पर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 3 पार्टनर है ABC, इनकी हमें रेशियो गिवन है। बी हो रहा है रिटायर फर्म से और उसकी कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड्स कितना है? 1,39,200। ए और सी ने एग्री करा है कि वो कितना पे करेंगे? 1.5 लाख। तो यहां पे रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट, ये रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल which is agreed by the remaining partner to pay। जो रिमेनिंग पार्टनर एग्री करेंगे कि भैया हमें इतना अमाउंट पे करना रिटायरिंग पार्टनर को, है ना, तो वो हम लोग पहले यहां पे लिखेंगे। उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? हाँ जी, क्या माइनस करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड 7 आइटम्स। रिवैल्यूएशन और 7 आइटम्स, ये दोनों की एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आ रही होगी हमारी, वो हम लोग माइनस कर देंगे। किस में से? जो हमारी एक्चुअल कैपिटल पे होगी। जो हमारी एक्चुअल कैपिटल क्या होगी बेटा? पे। और कौन पे करेगा? वो रिमेनिंग पार्टनर्स तो पे करेंगे ना। कौन पे करेगा? तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल विच इज एग्रीड टू बी पेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर। ऐसे करते हैं, विच इज एग्रीड टू बी पेड, विच इज एग्रीड to be paid by remaining partners। रिमेनिंग पार्टनर्स जो एग्री करेंगे पे करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल, उसमें से हम लोग क्या माइनस करेंगे? जो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल आ रही होगी आफ्टर मेकिंग क्या एडजस्टमेंट? कौन सी एडजस्टमेंट? रिवैल्यूएशन ऑफ 7 आइटम्स। तो जो इनका डिफरेंस होगा ना, वो हमारा क्या आ जाएगा बेटा? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पे हमारा जो आंसर आएगा वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं आएगी। समझ में आई बात बेटा? वो गुडविल ऑफ द फर्म नहीं आएगी, डायरेक्टली क्या आ जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। ये ज्यादा आसान है। नहीं तो वहां पे हम लोग क्या करते थे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म माइनस टोटल कैपिटल ऑफ पार्टनर। तो डिफरेंस जो होता था वो क्या होता था? हमारा गुडविल ऑफ द फर्म होती थी।
फिर हम एडमिशन, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालते थे। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस था, ये तो बहुत आसान है। और हमें दोनों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, इसकी भी और इसकी भी। क्लियर? कोई डाउट यहां पे? तो देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अभी हमने करा था 17 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एबीसी मैंने बताया आपको कि एबीसी पार्टनर है, इनकी हमें रेशियो गिवन है 4, 3 और 2। लिख देते हैं, ए बी और सी पार्टनर है, 4, 3 और 2 इनकी रेशियो है। बी फर्म से हो गया है रिटायर, ठीक है, बी फर्म से रिटायर हो गया बेटा, और आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन यानी कि रिवैल्यूएशन, और बेसिकली रिजर्व मतलब क्या हुआ, 7 आइटम्स, एंड गेन यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड कितना है, 1,39,200। तो एडजस्टेड कैपिटल, इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, यहां पे लिख देते हैं, इस कैपिटल को क्या बोले बेटा, एडजस्टेड कैपिटल विदाउट शेयर ऑफ गुडविल, विदाउट शेयर ऑफ गुडविल। समझ में आई बात? एडजस्टेड कैपिटल तो है, लेकिन इसके अंदर अभी तक शेयर ऑफ गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं है। कौन से शेयर ऑफ गुडविल की? रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल की अभी तक हमने इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं करी। सिर्फ क्या एडजस्ट करा है, 7 आइटम्स और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, रिवैल्यूएशन या 7 आइटम्स, ये दोनों ही हमने एडजस्ट करी अभी तक। बात क्लियर? वो एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल आ रही है उसको हम लोग क्या बोला, एडजस्टेड कैपिटल विदाउट रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। समझ में आई बात? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? तो रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड कैपिटल जो है, हम लोग यहां फॉर्मूला पुट करें पहले। तो बेटा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल पेड बाय, हाँ जी, पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर, वो हमें क्वेश्चन में कितने गिवन है देखो एक बारी। ये तो एडजस्टेड कैपिटल हुई ना, 1,39,200 क्या बेटा, एडजस्टेड कैपिटल। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए और सी ने एग्री करा कि वो कितना पे करेंगे, 1.5 लाख इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बात क्लियर? चलो, तो यहां पर 1.5 लाख रुपए ए और सी पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं? 1.5 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, किसका? रिवैल्यूएशन गेन एंड रिजर्व। वो हमें गिवन है 1,39,200। तो भाई 10,800 रुपए हमारे पास क्या आ गया बेटा? रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। अच्छा, यहां पे ना बी लिख देना है, रिटायरिंग पार्टनर लिखेंगे बी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बी कैपिटल पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर माइनस बी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन एंड रिजर्व। तो 10,800 हमारे पास क्या आ गया बेटा? बी का शेयर ऑफ गुडविल। समझ में आई बात कि नहीं आई? हमें ये ओल्ड पीएसआर गिवन है, बी रिटायर हो गया, तो ए और सी का न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन है क्या? देखो एक बारी, जल्दी बताओ, गिवन है क्या? हाँ जी, कितना गिवन है? 5:3 लिखा हुआ है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ द न्यू पीएसआर कितना है? 5:3। तो भाई ये हमारा पास काम आएगा, क्या काम आएगा? गेनिंग शेयर निकालने के लिए। गेनिंग शेयर कैसे निकालेंगे? हाँ जी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो यहां पर पार्टनर है ए और सी। ए का न्यू कितना है? 5/8। सी का न्यू कितना है? 3/8। माइनस कर दो ओल्ड। ओल्ड कितना है? 4/9। और बेटा सी का 2/9 कितना आएगा बताओ? 13/72।
और सी का 11/72। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये दोनों पार्टनर का आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? गेन कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी ना। बी का शेयर कितना है? 3/9। तो ये क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है ये? सैक्रिफाइस। कोई डाउट? एंट्री पास करें अब? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? एंट्री पास करें। क्या एंट्री पास होगी? हाँ जी सिमर, क्या एंट्री पास होगी? एंट्री क्या आती है याद है? पहले बताओ। हाँ, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेन कौन कर रहे हैं? ए और सी। तो हम लोग ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सी कैपिटल अकाउंट, सी की कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगी। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? बी। तो बी कैपिटल अकाउंट आएगा। अच्छा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम लोग 10,800 को मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग शेयर है सैक्रिफाइसिंग शेयर से? नहीं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? गुडविल ऑफ द फर्म से। तो यहां पे हमें गुडविल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म, तो बेटा हमारे पास जो बी का शेयर ऑफ गुडविल है उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बी के रिमेनिंग शेयर से। बी के रिमेनिंग शेयर से बेटा। बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 10,800 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर कितना था उसका? अच्छा, बी के रिमेनिंग नहीं, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ बी से, रेसिप्रोकल ऑफ बी शेयर। तो बी का शेयर कितना है? 3.9 है ना। तो क्या करेंगे? 9/3 कितना आएगा? 32,400। बात क्लियर? 32,400 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। अब हम अमाउंट निकाल देंगे आराम से। गुडविल ऑफ द फर्म को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा? गेनिंग शेयर से। 13/72 ए का है। ऐसी 32,400 मल्टीप्लाई बाय 11/72, और यहां पर कितना आएगा? 32,400 मल्टीप्लाई बाय 3/9। तो बी का तो 10,800 ही आएगा। बी का कितना आएगा? 10,800। बात दो एक बार, कितना आएगा? है 5,850, 5,360, 60 कैसे आएगा? सही से करो एक बारी। $4,950 आएगा। 4,950। सी का कितना आएगा? 4,950। कोई डाउट? भाई क्लियर है ना पॉइंट? देखो अब नेक्स्ट 18 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं भाई। शिवम, कपिल और दीपक 3 पार्टनर है, समझा देता हूं। 3:1 रेशियो गिवन है। 31 मार्च 2024 को कपिल रिटायर हुआ है फर्म से, और उसकी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन वैल्यूएशन कितना है? 3.5 लाख। कोई दिक्कत? शिवम और दीपक कितना पे करेंगे उसको? तो गुडविल कितना आया ये बताओ, सोच के बताओ। गुडविल कितना आया? 70 आया ना। 4,20,000 तो कौन पे कर रहा है? रिमेनिंग पार्टनर। वो कितनी है? 4,20। तो 4,20 बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगा। और माइनस करेंगे हम लोग क्या? एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर मेकिंग कौन सी कैपिटल, कौन सी एडजस्टमेंट? आफ्टर मेकिंग कौन सी एडजस्टमेंट? रिवैल्यूएशन एंड 7 आइटम्स। बोलते क्यों नहीं यार?
रिवैल्यूएशन एंड 7 आइटम्स। ये दोनों एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आ रही है वो कितनी गिवन है हमें 3,50,000। 70,000 में बस गुडविल आई है, तो गुडविल ऑफ द फर्म है ये, या फिर रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल है? हाँ, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। अब निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें क्या करनी है, एंट्री पास करनी है। अच्छा सुनो, एक चीज और है, गुडविल की तो आप एंट्री पास कर लोगे, न्यू पीएसआर गिवन नहीं है हमें, तो कौन रिटायर हुआ है? कपिल। कपिल का शेयर हटा देना, कपिल का शेयर हटा देना। तो यहाँ पे शिवम और दीपक का शेयर कितना हुआ? 3:2। गेनिंग शेयर निकाल देना आराम से, एंट्री पास हो जाएगी। यहाँ पे एक एंट्री और पास होगी, वो क्या है? टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वॉज गिवन टू। क्लियर? तो हमने क्या करा, कंप्यूटर जो है 4,20,000 का वो कपिल को दिया है, तो यहां पे एंट्री क्या पास होगी? कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 की एक एंट्री में आपको बता देता हूं क्या एंट्री पास होगी। कपिल कैपिटल अकाउंट, उसकी कैपिटल अब कम हो जाएगी ना यार, हम उसको पे कर रहे हैं तो कितनी कम होगी? 4,20,000। और हमने क्या दिया उसको? कंप्यूटर दिया, तो कंप्यूटर हमारे पास चला जाएगा, एसेट मेरा कम हो जाएगा। कितना? 4,20,000। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? तो एक ये एंट्री हमारी एक्स्ट्रा पे होगी, एक्स्ट्रा हम रिकॉर्ड करेंगे इसको। हाँ बेटा, किसने? कपिल क्यों पे करेगा यार? कपिल बेटा रिटायर हो रहा है फर्म से, फर्म 4,20,000 उसको देगी, या कपिल मुझे देके जाएगा पैसे? है बेटा? अरे सिंपल है, दोबारा पढ़ के देख क्या लिखा हुआ है। टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ 4,20,000 वॉज गिवन टू। मुझे कपिल को कितने रुपए देने थे? 4,20,000। मैंने 4,20,000 रुपए दिए नहीं, उसके बदले में कंप्यूटर दे दिया। तो कैपिटल अकाउंट बढ़ी या कम हुई? कम हो गई ना, तो इसलिए कपिल की कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और मेरा एसेट बड़ा कम हुआ तो टू कंप्यूटर। नहीं बात समझ में आई भी भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। याद है हम इस टॉपिक को क्या बोलते थे? हाँ जी, 7 आइटम्स। तो हमारे पास बैलेंस शीट में, हाँ जी बेटा, बैलेंस शीट में हमारे पास ये 7 आइटम्स होती हैं। तो लाइबिलिटीज में हमारे पास 4 होती हैं, कौन कौन सी? पहली कौन सी है? जर्नल रिजर्व, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, थर्ड इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, फोर्थ क्या बड़ी? प्रॉफिट। ठीक है? एसेट में 3 चीजें होती हैं, एक तो होता है गुडविल, दूसरा बेटा लॉस, और तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो टोटल ये 7 चीजें होती हैं हमारे पास बैलेंस शीट में। अगर हमें ये 7 चीजें क्वेश्चन में गिवन है, बैलेंस शीट में कितनी चीजें गिवन है? ये 7 चीजें। तो हमें क्या करना है? इनको राइट ऑफ करना है। बात क्लियर? तो राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? हाँ जी, लायबिलिटी खत्म हो रही है, अच्छी बात है बुरी बात है? तो इसलिए लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा। हाँ जी, लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। टू क्या होगा? हाँ जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
बेटा यहां पे मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा है, इसका मतलब सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर भी और रिटायरिंग पार्टनर भी, क्योंकि ये 7 चीजें पुरानी है ना, तो जब ये 7 चीजें थी तब रिटायरिंग पार्टनर भी तो था फर्म में, तो उसका भी तो हक बनता है लेने का। समझ में आई बात? तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल। इससे पहले चेंज इन पीएसआर में हम क्या लिखते थे, ओल्ड पार्टनर या नहीं, या पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल लिखते थे। क्या लिखते थे, पार्टनर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखते थे ओल्ड पीएसआर। एडमिशन के अंदर क्या लिखते थे, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। यहां पर क्या लिखेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सारे के सारे पार्टनर्स, और कौन सी पीएसआर में, ओल्ड पीएसआर में। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, सी जो है रिटायर हो गया फर्म से, तो यहां पर आप मुझे बताओ कि क्रेडिट कौन कौन से पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा। हाँ जी, यहां पे क्रेडिट, इस एंट्री में क्रेडिट कौन कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। 3 पार्टनर हैं, नहीं समझ में आई बात? कितने पार्टनर हैं, 3, ए बी और सी हो गया रिटायर फर्म से। मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछा है कि लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ए का भी, बी का भी, सी का भी। आप क्या समझ रहे हो यहां पे क्लास में बैठ के? क्या मैंने यहां पे सैक्रिफाइसिंग लिखा है, क्या यहां पे मैंने गेनिंग लिखा है, क्या लिखा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में ऑल, ऑल का मतलब, तो सारे कितने हैं अभी मेरे एग्जांपल में, तो फिर जागो भाई जागो, कोई डाउट? यहां पर आप मुझे बताओ कि 3 मेरे पास एसेट में चीजें हैं, तो ये तीनों को राइट ऑफ करेंगे। एसेट मेरी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात, तो क्रेडिट करेंगे ना हम लोग। तो यहां पे एंट्री क्या पास करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू एसेट अकाउंट। हाँ जी, टू एसेट अकाउंट। यहां तो कोई डाउट? बात क्लियर है? यहां पे भी कौन से पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, ठीक है, सारे पार्टनर्स। और कौन सी रेशियो बांटेंगे, ओल्ड पीएसआर। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? अब जरा दोबारा से यहां पे ध्यान देना मेरी तरफ। ये हम एंट्री कब पास करेंगे, जब हमें क्या करना हो, राइट ऑफ करना हो। भाई राइट ऑफ का मतलब क्या होता है ये बताओ? राइट ऑफ मतलब नई बैलेंस शीट में क्या ये 7 चीजें आएंगी? नहीं आएंगी ना, इसका मतलब यही हुआ ना। लेकिन अगर इसका एक और कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है इसका, वो ये है, इफ द अबव 7 आइटम्स, if the above 7 items not to be written off from the balance sheet, not to be written from the balance sheet, अगर हमें ये 7 आइटम्स को राइट ऑफ नहीं करना बैलेंस शीट में से, तो हमें क्या करना होगा? हाँ जी, न्यू बैलेंस शीट में, न्यू बैलेंस शीट मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट बनेगी हमारी, आफ्टर रिटायरमेंट जो बैलेंस शीट बनेगी, उसमें हमें 7 आइटम्स को अपीयर करना है, 7 आइटम्स को लिखना है हमें। बात क्लियर? जर्नल रिजर्व अगर मेरे पास 50,000 रुपये लिखा हुआ है,
रिटायरमेंट से पहली वाली बैलेंस शीट में, तो जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा रिटायरमेंट के बाद, तब भी मैं जर्नल रिजर्व 50,000 दिखाऊंगा, राइट ऑफ नहीं करूंगा। ये मेरा एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इस केस में क्या करेंगे हम यहां पर, इस केस में बेटा हमारे पास यहां पे जो लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में अगर हमारे पास 4 आइटम्स जो है, उसमें से अगर कोई आइटम मुझे गिवन है, कोई भी चीज मुझे गिवन है, लाइबिलिटी साइड में जो मेरे पास 4 चीजें गिवन है, अगर उनमें से मेरे पास कोई भी लाइबिलिटी गिवन है क्वेश्चन में, तो मैं उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा। क्या करूंगा? एडजस्टमेंट एंट्री पास। यहां पर हम क्या करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिटायरिंग नहीं बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप यहां पे अगर स्पेसिफिकली रिटायरिंग पार्टनर लिख दोगे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो? या सारे पार्टनर गेन करेंगे? हाँ जी जल्दी बताओ। ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो गया फर्म से, तो क्या जरूरी है ए और बी दोनों ही गेन कर रहे हो? क्या ये जरूरी है? क्या ए और बी दोनों ही गेन कर रहे हो? नहीं, दोनों में से कोई अगर एक भी गेन कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। और यह भी हो सकता है कि जो बी है, अगर ए गेन कर रहा है तो बी क्या हो सकता है? सैक्रिफाइस कर रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? ए के पास यहां पर सी का पूरा शेयर आ रहा है, प्लस बी का सैक्रिफाइस वाला शेयर भी आ रहा है। तो ए यहां पर बहुत सारा गेन कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, चीजों को रटो मत। एंट्री क्या पास होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट अगर मेरे पास एसेट साइड की 3 चीजें गिवन हो, 3 आइटम्स, तो इसकी रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी, यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। भाई समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में और ले लेता हूं, ले लूं एक बारी? चलो देखो, हमारे पास ना लाइबिलिटी साइड का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। इसका एग्जांपल ले लूं। सपोज प्रॉफिट है, मुझे क्या गिवन है? बैलेंस शीट में प्रॉफिट गिवन है। क्या वो 7 आइटम्स में आता है कि नहीं आता? 4 आइटम्स में आएगा लाइबिलिटी साइड की प्रॉफिट, आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अब यहां मेरे पास समझना, अगर एक पार्टनर है मिस्टर ए बी सी 3 पार्टनर है वैसे, ए बी और सी, ठीक है। सी हो गया फर्म से रिटायर, सी क्या हो गया? फर्म से रिटायर। हमने यहां पर गेनिंग शेयर निकाला। क्या निकाला? गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का यहां पर जो गेनिंग शेयर आया, हमें जब ये फॉर्मूला पुट करके हमें पता लगा कि ए क्या कर रहा है यहां पर? गेन। और बी क्या कर रहा है यहां पर? सैक्रिफाइस। समझ में आई बात? ए क्या कर रहा है बेटा? गेन। और बी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस। इसका मतलब क्या हुआ? आप सोचो एक बारी, इसका मतलब क्या हुआ यहां पर? इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट होगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। फ्यूचर में यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा पहले से, पहले जो प्रॉफिट मिल रहा था उससे ज्यादा मिलेगा।
और बी को जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था उससे कम मिलेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो सैक्रिफाइस कर रहा है ना पार्टनर, उसको उसका शेयर मिलना चाहिए। कौन सा शेयर? गुडविल का। किसका शेयर बेटा? या फिर प्रॉफिट का। और वो कौन देगा? गेनिंग। तो गेनिंग डेबिट टू। बट अगर मैं यहां पे बात करूं आपसे कि यहां पे मेरा लॉस है, बैलेंस शीट में क्या है बेटा? इस लॉस को मुझे क्या करना है? इफेक्ट देखना है। इस लॉस का मुझे क्या करना है बेटा? इफेक्ट देखना है। तो यहां पर सेम एग्जांपल है, ये सेम एग्जांपल है मेरे पास यहां पे फिर। बट इस केस में जो पार्टनर गेन कर रहा है, जो पार्टनर बेटा क्या कर रहा है, वो एक्चुअली में क्या करेगा? सैक्रिफाइस कर रहा है ना। वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? क्यों? क्यों? एग्जांपल ले लो इसका। अगर ए, देखो ये रिटायरमेंट है, यहां पे ये क्या हो गया? रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट से पहले जो लॉस था वो था हमारा 50,000 का। कितने का लॉस था? रिटायरमेंट के बाद भी लॉस कितने का है? 50,000 का लॉस है। रिटायरमेंट के बाद भी लॉस कितने का है? नहीं बात समझ में आई? अब ए का यहां पे लॉस था, ए का जो शेयर है ना, ए का जो शेयर ऑफ लॉस है वो था यहां पे 10,000। नहीं बात समझ में आई? कितना है? 10। रिटायरमेंट के बाद तो वो गेन कर रहा है ना, तो रिटायरमेंट के बाद जो ए का शेयर ऑफ लॉस है वो यहां पे 12,000 हो गया। क्या हो गया? तो 10 से 12 गेन करा। 10 से 12 क्या करा? गेन करा है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर में गेन करा है। किस में गेन करा है? लेकिन किस चीज का शेयर वो तो देख लो एक बारी। किस चीज का शेयर? नहीं समझ में आई बात? अगर प्रॉफिट का शेयर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार। अगर मैं प्रॉफिट के शेयर की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। लेकिन अगर मैं लॉस के शेयर की बात करूं यहां पर, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसको देगा? गेनिंग पार्टनर को। अगर मैं किसकी बात करूं? लॉस की। तो यहां पर भाई ए को लॉस हो गया ना ज्यादा। पहले उसका लॉस कितना था? 10 का। अब कितना लॉस हो गया? 12 का। तो 2,000 रुपए से उसका लॉस बढ़ गया। तो यहां पे ए को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। ऐसे बी का देख लो, सपोज बी का शेयर ऑफ लॉस जो है वो यहां पर है कितना? फॉर एग्जाम्पल कितना है? 28। कितना है? 28। बट रिटायरमेंट के बाद बी का जो शेयर ऑफ लॉस है वो यहां पे मान लो कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया बेटा? कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे 3,000 रुपए से उसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? भाई पहले उसका लॉस ज्यादा था, अब उसका लॉस, तो बेनिफिट किसको मिल रहा है यहां पर? बी को। और नुकसान किसका हो रहा है? लेकिन अगर आप शेयर की बात करो तो ए तो क्या कर रहा है? गेन। और बी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस ना। अगर आप शेयर की बात करो, सिर्फ शेयर की बात करो, तो ए क्या कर रहा है? गेन। बी क्या कर रहा है? बट अगर फॉर्म में लॉस हो रहा है ना, तो यहां पर क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसको देगा? ये समझ लो बस। आप क्लियर है कॉन्सेप्ट कि नहीं क्लियर? प्रॉफिट के केस में अगर कोई भी पार्टनर गेन कर रहा है, कोई पार्टनर क्या कर रहा है, तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देगा। लेकिन अगर लॉस हो गया, क्या हो गया? तो लॉस के केस में जो पार्टनर गेन कर रहा है वो ज्यादा लॉस भरपाई कर रहा है भाई, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका लॉस कम आ रहा है। तो यहां पर अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर किसको देगा? भाई होपफुली आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई हम लोग अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं,
25 के अंदर हमारे पास 3 पार्टनर है, एक्स, वाई और जेड। 3:1 रेशो है। जेड फर्म से रिटायर हो गया है 1 अप्रैल 2024 को। बात क्लियर? ऑन द डेट ऑफ जेड रिटायरमेंट, जब जेड रिटायर हुआ तो बैलेंस हमारे पास अपनी बुक्स में ये 4 चीजों का बैलेंस गिवन है। क्या जर्नल रिजर्व 7 आइटम में आता है? आता है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट लिखा है, तो ये क्या हुआ हमारा? क्या हुआ बेटा? लॉस। 7 आइटम में आता है? आता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 24,000, विच वॉज नो मोर रिक्वायर्ड, यानी कि कोई क्लेम नहीं हुआ। इसका मतलब कोई क्लेम नहीं हुआ। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्या आता है? नहीं, इसको हम करेंगे इग्नोर। 7 आइटम में नहीं आता। हमें 3 चीज देखनी है, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा है कि हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ दीज आइटम। यहां पे क्या कहीं लिखा है कि हमें इन चीजों को बैलेंस शीट में दिखाना है? कहीं लिखा है क्या? या फिर कहीं लिखा है कि हमें इनको राइट ऑफ नहीं करना? नहीं लिखा ना। तो जब भी कुछ भी मेंशन ना हो तो क्या करेंगे? राइट ऑफ। क्या करेंगे बेटा? राइट ऑफ किस में करेंगे? ए, बी और सी में, सारे पार्ट्स में करेंगे ना। चलिए जल्दी से एंट्री पास करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट एंट्री, जर्नल रिजर्व। भाई जर्नल रिजर्व लायबिलिटी है मेरी, तो डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, टू एक्स कैपिटल, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। जर्नल रिजर्व कितना है बताओ? 1,80,000 है और पीएसआर कितना है? 3:1। 1,80,000 है बेटा और पीएसआर है हमारे पास 3, 2 और 1। कितना आंसर आएगा बताओ? 90,000, 60,000 और 30,000। कोई दिक्कत? क्लियर है पॉइंट? सारे पार्टनर से बांटेंगे इन ओल्ड पीएसआर। ठीक है। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है भाई 30,000। लॉस है ना मेरा, ये क्या है बेटा? लॉस कहां पे आता है? एसेट में आता है। लॉस कहां पे आता है? तो हमारा एसेट बड़ा कम हुआ, कम हो गया ना, तो लॉस तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? पार्टनर कैपिटल, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या आएगा बेटा? हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाली लॉस में लिख देना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आता है। अमाउंट कितना है? 30,000। तो ये भी हम लोग 3:1 में बांटेंगे ओल्ड पीएसआर में। 15,000। हाँ जी, और कितना आएगा? 12 और 6। 15, 12 और 6। कोई डाउट? आगे बढ़े। थर्ड एंट्री, भाई थर्ड में क्या होगा? अरे यार ये 15, 12, 6 तो ना आएगा। 15, 9 और 6, 15,000, 9,000 और 6,000 आएगा। ठीक है, बता दो दिया करो यार गलती। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 24,000। इसको भी राइट ऑफ करेंगे। भाई ये क्या है? लायबिलिटी है ना मेरी, तो इसलिए क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 24,000 है। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट और टू जेड कैपिटल अकाउंट। इसको भी हम बांट देंगे 3:1 में। कितना आएगा? 12, 8 और 4। फाइव क्यों आएगा यार? हाँ तो 30,000 है ना बेटा,
30 का आधा 15 ही तो हुआ। हाँ फिर 10 और 5 आएगा 10 और 5, 15, 10 और 5, क्लियर है पॉइंट? ये सही है 8 और 4? हाँ जल्दी बता दो, तुम्हारे भरोसा नहीं आ रहा मुझे, तुम कुछ भी कर सकते हो। 12, 8, 4 ठीक है, चलो क्लियर? कोई डाउट? 3 एंट्री पास होंगे बस हमारे पास यहाँ पे। चलिए आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क है, और क्या होमवर्क था? 18। 2 क्वेश्चन बेटा सिर्फ होमवर्क में है, ठीक है? 26 समझा दे दो कैसे करना है। आशा, नवीन और शालिनी 3 पार्टनर है, 5:3 रेशियो है। गुडविल अपीयर इन द बुक्स कितना है? 80,000। और जर्नल रिजर्व कितना है बेटा? गुडविल जो अपीयर इन द बुक्स है और जर्नल रिजर्व, ये दोनों बैलेंस शीट के आइटम है, 7 आइटम में आती है। गुडविल भी राइट ऑफ होगी और जर्नल रिजर्व भी क्या होगा, देखते हैं पहले आगे। नवीन ने डिसाइड करा कि वो फर्म से रिटायर हो रहा है, और जब वो रिटायर हुआ फर्म से, उस दिन गुडविल ऑफ द फर्म जो हमने निकाली वो कितनी निकाली? 1,20,000। तो ये हमारी क्या है बेटा? न्यू गुडविल है। ये हमारी कौन सी गुडविल है? यानी रिवैल्यूड गुडविल। क्या बोलते हैं इसे? रिवैल्यूड गुडविल। जो हम लोग गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस करेंगे ना, वो इस गुडविल की हेल्प से करेंगे, 1,20,000 रुपए की हेल्प से, ठीक है? न्यू पीएसआर हमें गिवन है 2:3। क्वेश्चन में और कुछ गिवन नहीं है, बस ये बोला कि जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यानी कि पुरानी चीजें जो है हमारे पास 7 आइटम है, 7 में से कौन सी चीजें हमारे पास? तो गुडविल है 80,000 का, और जर्नल रिजर्व कितने का है? ये दोनों राइट ऑफ करेंगे या फिर आगे लेके जाएंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? राइट ऑफ करेंगे ना, कुछ भी गिवन नहीं तो राइट ऑफ। बात क्लियर? कितनी एंट्रीज पास होंगी? 3। पहली गुडविल की राइट ऑफ, दूसरा जर्नल रिजर्व का राइट ऑफ, तीसरा गेनिंग डेबिट टू। नहीं समझ में आई बात? कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 देखो क्या लिखा हुआ है। XYZ 3 पार्टनर है, समझ लो भाई ध्यान से। 31 मार्च 2024 को इनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है। जर्नल रिजर्व के 7 आइटम का पार्ट होता है, बिल्कुल। WCR भी होता है। उसके एसेट में देखना क्या गिवन है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 4 चीजें हमें गिवन है। ऑन द अबव डेट Z हमारा जो है पार्टनर रिटायर हो गया। X और Y ने डिसाइड करा कि इनका फ्यूचर शेयर कितना होगा? 3:2। और ओल्ड पीएस का गिवन है क्या? हाँ लिखा है इक्वल पार्टनर। क्या लिखा है? इक्वल पार्टनर। कोई डाउट? हाँ जी, आगे क्या लिखा भाई समझना। पार्टनर ने डिसाइड करा टू शो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व इन द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट देयर ओरिजिनल वैल्यू। क्या हमें ये चारों आइटम नई बैलेंस शीट में दिखानी है? तो क्या करना है इसका? एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या यहां पे हम 2 एंट्री पास करेंगे या 1 एंट्री पास करेंगे? एसेट की अलग और लायबिलिटी की अलग करेंगे, एक ही कर सकते हैं? क्या लिखा है? पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री एक करेंगे सिर्फ। एक कैसे करेंगे समझो, आओ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर नाम क्या था इनका? XYZ। इक्वल रेशियो है। रिटायर कौन होना है? Z रिटायर हो है ना, Z हमारा फर्म से रिटायर हो गया। X और Y का शेयर कितना है? 3:2। तो सबसे पहले अब यहां पे क्या निकालेंगे? गेनिंग शेयर, न्यू माइनस ओल्ड। X और Y का, X का न्यू कितना है? 3/5 माइनस 1/3। Y का 2/5 माइनस 1/3 कितना आएगा बताएंगे? 4/15।
1/15। दोनों ही पार्टनर क्या कर रहे हैं? गेन। आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन कर रहे हैं। और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? जेड। जेड का शेयर कितना है? 1/3। ये क्या कर रहा है बेटा? सैक्रिफाइस कर रहा है। अब हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो बैलेंस आएगा ना, चारों चीजों को देखने के बाद, चारों को कंसीडर करने के बाद जपलीन, हमारे पास जो बैलेंस आएगा वो कौन सी साइड का है वो हमें देखेंगे यहां पर, है ना। चलो आओ। जनरल रिजर्व कितने का है? 26,000 का। तो यहां पे पहले चारों चीजें लिखते हैं। जनरल रिजर्व कितना है? 26,000। फिर WCR कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा? 32,000। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमें गिवन है कितना? 11,000। तो लिख देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भैया एसेट साइड है ना, तो ये हम लोग 11,000 रुपए माइनस में लिखेंगे। ठीक है। हमें डिफरेंस देखना है ना यार, डिफरेंस लायबिलिटी और एसेट का डिफरेंस देखना है। जोन सी साइड का ज्यादा आएगा उसकी हम एंट्री पास करेंगे। समझ में आई बात? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है? 2,000। तो लिखो यहां पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये बेसिकली बेटा हमारा क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हमारा एसेट में है, ये भी माइनस करेंगे हम लोग। तो देखो डिफरेंस हमारा कौन सी साइड का आ रहा है? लायबिलिटी साइड का आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? लायबिलिटी साइड का हमारा डिफरेंस आ रहा है कितना? 45,000। तो हम लोग यहां पे अब एंट्री कौन सी पास करेंगे भाई? गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। समझ में आई बात? अलग अलग एंट्री पास मत कर देना कि सर लायबिलिटी की तो होगी गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, इन दोनों को प्लस करके, और एसेट की होगी सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन, इन दोनों को प्लस करके। ये मत करना, हमें सिर्फ एक ही एंट्री पास करनी होती है। तो जितनी हमारे पास 7 आइटम्स गिवन होता है, इसका हम लोग क्या करते हैं बेटा? डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अगर एसेट साइड का ज्यादा आ रहा होता लायबिलिटी से, तो हम क्या करते हैं? यहां पर सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन करते हैं। अच्छा, यहां पे बताओ गेन कौन कर रहा है? एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है उसको लेंगे 45,000 को और मल्टीप्लाई करेंगे गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर से। गेनिंग शेयर कितना है एक्स का? 4/15। वाई का देखो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15 और जेड का 45,000 मल्टीप्लाई बेटा कितना? 1/3। तो जेड का तो 15,000 आ गया, इसका 12,000 और 3,000। कोई डाउट? समझ में आ गया पॉइंट? आज की क्लास में हमने 2 टॉपिक कवर करे। एक तो किसका? हिडन गुडविल का, बहुत आसान था। जो अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को मिलेगी उसमें से हम क्या माइनस करते हैं? जो उसकी कैपिटल आ रही है, बट उसके अंदर अभी तक शेयर ऑफ गुडविल नहीं है उसका। क्या नहीं है? शेयर ऑफ। तो वही तो डिफरेंस निकाला हमने। अगर शेयर ऑफ गुडविल प्लस कर देंगे तो वही तो अमाउंट पे करेंगे हम। बात क्लियर? तो डिफरेंस आएगा हमारा, वो क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, और उसके हम एंट्री पास कर देंगे गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। सेकंड टॉपिक हमने क्या करा? 7 आइटम्स का। तो 7 आइटम्स को अगर हमें राइट ऑफ करना है तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। बात क्लियर? अगर एसेट साइड की कोई चीज गिवन है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट।
कौन से पार्टनर्स? सारे पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बट अगर हमें ये 7 आइटम्स को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, राइट ऑफ नहीं करना, नई बैलेंस शीट में लिखना है, तो हम क्या करेंगे? अगर लाइबिलिटी साइड का हमारे पास कोई पॉइंट गिवन है तो गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, अगर एसेट साइड का गिवन है तो सैक्रिफाइस डेबिट टू गेन। बट अगर हमें लाइबिलिटी और एसेट दोनों साइड के गिवन है तो हम क्या देखेंगे? डिफरेंस। क्या देखेंगे बेटा? डिफरेंस अगर एसेट साइड का आ रहा है तो सैक्रिफाइस टू गेन, और अगर लाइबिलिटी साइड का आ रहा है तो गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस। कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।